हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की लर्निंग वीडियोस में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया विक्स। बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ और डेली कहता हूँ कि आज आईवी लो है, आज मार्केट स्टेबल नहीं है, आज मार्केट अनस्टेबल है। यानी कि इससे आपको एक चीज़ तो समझ आएगी कि आईवी जो है, इंडिया विक्स जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी था और इसको समझेंगे आज की वीडियो के अंदर कि इंडिया विक्स होता क्या है। सबसे पहले तो नाम के अंदर ही लिखा है वोलेटिलिटी इंडेक्स, इंडिया का वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वोलेटिलिटी का मतलब होता है उथल पुथल, कहीं पे भी भागना, वोलेटाइल होना। ठीक है, इसको आसान भाषा के अंदर अगर हम समझे तो फॉर एग्जांपल इंसानी ज़िंदगी के अंदर इंसान की जो बॉडी है, बॉडी के अंदर एक चीज़ होती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी। अब बीपी कभी ऐसा होता है कि अगर बीपी अपना हाई हो जाता है, फॉर एग्जांपल बीपी अपना हाई हो गया, ठीक है, तो भी इंसान की बॉडी के लिए खतरनाक है। बीपी अगर लो हो गया तो भी इंसान की बॉडी के लिए खतरनाक है। एकदम आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह से इंडिया विक्स भी है। जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट, हम निफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं इंडिया विक्स के चार्ट को। अब हमें आज क्या देखने को मिला? आज हमें देखने को मिला कि इंडिया विक्स जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 10 रुपए पे। ठीक है, यानी कि इंडिया विक्स चल रहा है 10 रुपए पे और निफ्टी जो चल रहा है एक रेंज के अंदर फंसा पड़ा है ना निफ्टी। तो हमें क्या पता लगा? इंसानी जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर भी नुकसानदेह है और लो ब्लड प्रेशर भी नुकसानदेह है। लो ब्लड प्रेशर से जो है इंसान की नफ्स डैमेज हो सकती है, दिमाग का मतलब दिमाग की नसें डैमेज हो सकती है, और अगर हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये सारी चीज़ नेगेटिविटी होती है और इसी तरह से ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर इंडिया विक्स काम करता है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे कि इंसानी ज़िंदगी में नॉर्मल बीपी कितने पे होता है, हाई बीपी किसको बोलते हैं, लो बीपी किसको कहते हैं, इसी तरह से इसके भी एक मेजर्स है। क्या मेजर्स है वो अभी हम समझेंगे। कैलकुलेटर ओपन करते हैं और इसको कैलकुलेट करने के तरीके भी आपको मैं बताऊँगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझेंगे इसको रेंज, इसका रेंज क्या है। यानी कि इंसानी ब्लड प्रेशर जैसे कि 140 होता है, 180 एकदम हाई ब्लड प्रेशर हो गया, 70 हो गया तो एकदम लो ब्लड प्रेशर हो गया। तो इसी तरह से निफ्टी है। निफ्टी क्या है? एक एनएसई का एक इंडेक्स है। तो अब हम इंडिया विक्स के थ्रू उसकी रेंज को नापेंगे। तो इंडिया विक्स की जो रेंज होती है वो रेंज होती है 0 to 100। ठीक है, 0 to 100 ये इसकी एक रेंज है। ये इसका एक क्या बोलते हैं, इसको थर्मोमीटर है। बेसिकली एक रेंज नापने का कि आईवी कितने पे चल रहा है। तो आज आईवी कितने पे चल रहा था? 10 रुपए पे। 100 पे अगर आईवी चला गया तो समझो इंडियन स्टॉक मार्केट ब्लास्ट हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि इसका नॉर्मल रेंज क्या है। जैसे कि इंसानी ब्लड प्रेशर में भी एक नॉर्मल वे होती है कि अगर बीपी आपका इतना रहा तो आपका बीपी जो है नॉर्मल है। तो इसी तरह से इंडिया विक्स का जो नॉर्मल बीपी है हाल फिलहाल में, उसको हम काउंट करते हैं 14 to 16। ठीक है, 14 से 16 रुपीज़ पे अगर आईवी रहा तो हम ये समझते हैं कि हमारे प्रीमियम भी एक्यूरेट रहेंगे और हमारा जो है मतलब मार्केट का जो बिहेवियर है वो भी नॉर्मल रहेगा। क्योंकि अगर हाई ब्लड प्रेशर, फॉर एग्जांपल अगर समझो बीपी हाई है, फॉर एग्जांपल अगर समझो इंडिया विक्स 20 के अबाव चल रहा है, अगर 20 रुपये के अबाव इंडिया विक्स चलता है तो फिर ये डेंजरस है। फिर यहाँ पे ना मार्केट अनसर्टेन हो जाता है, मार्केट कहीं पे भी मूव कर सकता है, आपको ऊपर भी लेके जा सकता है, नीचे भी लेके आ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया विक्स का सीधा सीधा इन्वर्स या को रिलेशन है किसके साथ में? निफ्टी के साथ में। अब इसको इस तरह से समझेंगे, अगर निफ्टी जो है ऊपर जा रहा है, अगर इंडिया विक्स लो है तो निफ्टी ऊपर जाएगा। मैंने कहा इंडिया विक्स का इन्वर्स या को रिलेशन है इंडेक्स के साथ में। अब अगर हम यहाँ पे इंडेक्स को देखेंगे तो निफ्टी आज क्या किया? निफ्टी आज ऊपर गया, लेकिन इंडिया विक्स जो है वो अटका पड़ा रहा नीचे। इंडिया विक्स लो पे है, यानी कि ये हमें ये बताता है इंडिया विक्स का को रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है इंडेक्स के साथ में। अगर इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स अगर लो पे रहेगा तो हमारे इंडेक्स जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंडिया विक्स का पैरेलल रिलेशन है किसके साथ में? हमारे ऑप्शंस के साथ में। यहाँ पे हमारा को रिलेशन है, यहाँ पे हमारा पैरेलल रिलेशन है। अब पैरेलल रिलेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर आईवी हमारा बढ़ेगा, इंडिया विक्स अगर बढ़ेगा तो हमारे कॉल और पुट के जो प्रीमियम होंगे ना, प्रीमियम के भाव भी बढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इंडिया विक्स अगर महंगा होता है, इंडिया विक्स अगर हाई पे होता है तो हमारे जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं, आप देख लो
अभी जो हाल फिलहाल में प्रीमियम चल रहे, क्योंकि 10 रुपये पे इंडिया विक्स चल रहा है, तो हमारे जो कॉल और पुट के प्रीमियम है वो भी सस्ते चल रहे हैं। इन द मनी के प्रीमियम, एट डी मनी के प्रीमियम एकदम सस्ते सस्ते चल रहे हैं, 100 रुपये की रेंज के प्रीमियम चल रहे हैं, जबकि एक्सपायरी को अभी टाइम है। आज जो है फ्राइडे का सेशन है, लेकिन आज के सेशन के अंदर भी हमें प्रीमियम लो देखने को मिले, क्योंकि इंडिया विक्स लो है। मैंने कहा ना कि पैरेलल रिलेशन है इंडिया विक्स का अपने ऑप्शंस के साथ में, कॉल और पुट के साथ में। इसी तरह से अगर आईवी बढ़ता है, इंडिया विक्स अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, 20 रुपये चला गया, 21 रुपये चला गया, कोविड के टाइम पे इंडिया विक्स 80 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, 80 रुपये पे। सोच लो कितनी खतरनाक तरीके की वॉलेटिलिटी होगी उस समय। तो खैर बात ये कहने की, समझाने की बात ये है कि अगर इंडिया विक्स का वैल्यू 20 रुपये के ऊपर है, तो यानी कि हमारे जो प्रीमियम हो गए ना, प्रीमियम बड़े महंगे हो गए। अब इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि इंडिया विक्स अगर लो रहा ना, अगर लो रहा इंडिया विक्स, तो ऑप्शन बायर का मार्केट होता है, यानी कि ऑप्शन बायर इजीली पैसे बनाता है। अगर इंडिया विक्स टॉप पे रहा तो यहाँ पे सेलिंग का जोन अच्छा खासा बनता है, क्योंकि प्रीमियम महंगे होते हैं। जब प्रीमियम महंगे होते हैं तो ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। होप मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ इंडिया विक्स के रिलेटेड। जितनी भी बातें थी गाइज, मैंने आपको सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया हूँ। इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इंडिया विक्स ना जो नॉर्मल है वो है 14 से 16, 14 to 16 अगर इंडिया विक्स रहेगा तो हमारे प्रीमियम भी लेवल में रहेंगे और हमारा जो है मूव्स भी एकदम लेवल में रहेगा। अब कुछ मिथ्स है इंडिया विक्स को लेके। सबसे पहले तो मैं इसको कैलकुलेट कैसे करते ये आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इंडिया विक्स हमें ये बताता है कि आने वाले 30 दिन के अंदर, फॉर एग्जांपल निफ्टी से समझेंगे, निफ्टी का जो मूव्स है, इंडिया विक्स का जो मूव्स है वो निफ्टी के मूव्स के साथ में कोरिलेशन रखता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर समझो इंडिया विक्स की जो वैल्यू है अभी चल रही है 10 रुपये पे, ठीक है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स की वैल्यू, इंडिया विक्स को कैलकुलेट कैसे करते, ठीक है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इंडिया विक्स जो है 30 दिनों की वॉलेटिलिटी हमें नाप के बताता है कि 30 दिन में, आने वाले 30 दिन में इंडिया विक्स किस तरह से, निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये एक तरीके का जो है मिथ्स है मार्केट के अंदर के, ये 30 दिनों की 30 दिनों का रेंज बताता है, क्योंकि हम इंट्राडे बायर है, इंट्राडे ट्रेडर है, हम कोई इन्वेस्टर तो नहीं है। तो मैं ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया विक्स को कैलकुलेट करना आपको बता रहा हूँ। चलो मान लेते हैं कि 30 दिनों का जो है एवरेज इंडिया विक्स हमें कैलकुलेट करके बताता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 12 महीने का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 12 महीने का स्क्वायर रूट कितना आया, 3.4 आया। तो 3.46 है, तो 46 यानी कि 3.5 हो गया ये, क्योंकि 4 के आगे 6 है। तो 3.5 हमारा क्या है, आईवी निकल के आया, स्क्वायर रूट निकला 12 महीनों का। हर महीने का स्क्वायर रूट कितना निकल गया, 3.5। इसको आज के विक्स के रेट के साथ में डिवाइड कर देंगे। आज का विक्स का रेट क्या है, 10 रुपीज़ है, ऑब्वियसली 10 रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, जो पूरे मंथ का, पूरे साल का जो इंडिया विक्स निकला है, 12 का स्क्वायर रूट क्या निकला, 3.5 पर मंथ का स्क्वायर रूट निकला। आज का इंडिया विक्स का जो रेट है वो है 10.16। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 10.16, कितना आया, 0.34%, 0.34% ये आया। अब ये हमें ये बता रहा है कि 0.34% जो है मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, यानी कि इतना ही मार्केट मूव करेगा, इतना ही मूव करेगा। फॉर एग्जांपल निफ्टी है, निफ्टी का वैल्यू कितना है, 25,000 का, 25,000 समथिंग चल रहा है। आज का जो मूवमेंट था निफ्टी के अंदर, देखो पहला जो मूव था ये जो आया, वन वे रैली आपको दिखी, लेकिन गाइज यहाँ पे कोई बाइंग जोन नहीं था। जब तक कि पहली कैंडल का हाई नहीं बना कोई बाइंग एरिया नहीं था। यहाँ से यहाँ तक का एक मूवमेंट था, लेकिन फिर उसके बाद पूरा रेंज के अंदर फंसा पड़ा रहा। तो कहना ये है, हमारा टॉपिक ये है कि इंडिया विक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया। और उस कैलकुलेशन से हमें ये मिलता है कि आज इंडेक्स के अंदर कितना मूव आएगा। होप आपको मैंने अच्छे से समझा दिया हो इंडिया विक्स के रिलेटेड। कोई सवाल हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। गाइस इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए। देखिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है लर्निंग पर्पस से मैं आपके साथ में ट्रेड भी शेयर करता हूँ। जैसे कि आज 12 सितंबर है और आज के दिन में हमने किस तरह से काम किया, क्योंकि इंडिया विक्स प्रॉपर नहीं था, निफ्टी के अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो हमने दो स्टॉक्स को पकड़ा, इंडिगो को और दूसरा स्टॉक्स था हमारा अदानी एंटरप्राइजेस। दोनों ही हमारा पोजिशनल व्यू था।
लेकिन इंट्राडे बेसिस के ऊपर हम इसको पकड़े थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिगो की जो एंट्री थी 9:33 पे मैंने शेयर कर दिया था आपसे, 160 रुपये पे हमने एंट्री बनाई थी, पहला टारगेट था 190 का। इस प्रीमियम ने हाई लगाया है 207 रुपये का। इसी के साथ में मैंने आपसे अदानी एंटरप्राइजेस को भी दिया था 2300 का कॉल, 130 रुपये पे हमारी एंट्री थी, इसने हाई लगाया 147 का कुछ। तो कहने की बात यह है कि क्योंकि अदानी का जो क्वांटिटी साइज होता है वो होता है 300 का, उसके बाद ये नीचे आ गया, लेकिन डेफिनेटली पोजिशनल व्यू है तो मंडे भी इसका ऑरा हमें देखने को मिल सकता है। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।